पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, आदरणीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, धन्य रानी मरिया की शहादत, उनकी पुण्य तिथि को उचित रीति से मनाने के लिए आज से हम प्रार्थनामय हमारी प्रार्थनाएं हम आरंभ कर रहे हैं। तो आइए हम अच्छी तरह जानते हैं धन्य रानी मरिया की प्रार्थनाएं, उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें ईश्वर की कृपा और आशीष जरूर मिलेगी। इसलिए हमारी सभी आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को लेते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पर
की महिमा, 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु स्तुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, हे प्रभु यीशु स्तुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता। तू है स्वर्ग में सदा विराजमान, पिता के संग। महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा, 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा, 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज हम तेरे धन्य रानी मरिया की वार्षिक स्मृति में आनंद मना रहे हैं। इनकी पवित्रता तथा साहस द्वारा हम सदा आलोकित होते रहे और इनके पुण्य फलों द्वारा हमें तेरी सहायता मिलती रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश्य बन जाओगे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 1 से 8 तक। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे,
ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आँखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम इस ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभाना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना दुख लगाया। फिर आकाश की और आंखें उठाकर उन्होंने आँख भरी और उससे कहा, एफेता, अदद खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे वह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगे को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, वैज्ञानिक लोग नई नई आविष्कार हमारे सामने रखते हैं। वैज्ञानिक लोग सभी प्रश्न के लिए कुछ न कुछ उत्तर ढूंढते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने हमेशा रहता है, इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। इस पर वैज्ञानिक लोग दिमाग चला रहे हैं। इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह मानव इस धरती पर आया, कैसे आया। कई वैज्ञानिक लोग अपने थियरी हमारे सामने रखते हैं, लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारे लिए एक आसान बात है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं किस प्रकार ईश्वर ने इस दुनिया को, इस संसार को बनाया। ईश्वर ने इस मानव को बनाया। इन दिनों इसी के बारे में हम सुसमाचार में सुनते आ रहे हैं। सृष्टि के बारे में ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे उन्होंने बनाए, पक्षी और जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया, और अंत में ये उत्तम सृष्टि, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, इस मानव को, पुरुष और स्त्री को बनाया। और इस मानव को इतनी बुद्धि और शक्ति दिया है कि वो नई नई चीज़ें आविष्कार करते रहता है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी दुनिया आगे आगे बढ़ती जा रही है, किस प्रकार वैज्ञानिक बहुत चमत्कार का कार्य करते जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते समय हम उस कहानी, उत्पत्ति ग्रंथ की कहानी हमें याद है
आदम एवा को वो वाटिका, अदन वाटिका देते हैं। ईश्वर उनसे कहते हैं ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, लेकिन ये मत खाओ। लेकिन हम देखते हैं ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन ये मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि मानव बहकाव में आ जाता है, प्रलोभन में बढ़ जाता है, भटक जाता है। तो इसलिए हमें प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर हमेशा उनकी आदेश पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज के पहले पाठ में हमने सुना किस प्रकार हेवा स्त्री ने बहकाव में आकर वो फल खाई, और वो पूरी कहानी हमको मालूम है। तो हम अपने अपने जीवन में इस पर मनन चिंतन कर सकते हैं कि किस प्रकार हम बहकाव में आ जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, हम गिर जाते हैं, भटक जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर हमें बुलाता है, नबियों को भेजता है, संतों को भेजता है, समर्पित जीवन जीने वालों को बुलाता है, और इस प्रकार जहाँ लोग नहीं जाएंगे वहाँ जाकर अपना शुभ संदेश और अपना सामर्थ्य, ईश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए ईश्वर बुलाता है। जैसे आज के सुसमाचार में हमने देखा प्रभु यीशु वो बहरा गूंगा, उसको चमत्कार, उनको बोलने के लिए, उनको सुनने के लिए वो सामर्थ्य ईश्वर प्रदान करते हैं। तो ईश्वर हम सबको बुलाता है, जो भी प्रभु के पास आते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ईश्वर यह कृपा हमें प्रदान करते हैं। आज के दिन, आज और 3 दिन हम धन्य रानी मरिया की शहादत, उनकी समर्पित जीवन पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को जीते जीते खून बहाकर अपनी जान दे दी। रानी मरिया जब सिस्टर थी उदयनगर में, उस समय मैं यहाँ इंदौर में पालदा सेमिनरी में प्रीफेक्ट था। प्रीफेक्ट हमारे पास 80 ब्रदर लोग प्रशिक्षण के लिए हर वर्ष आते थे। तो जब मौका मिलता है हम लोग ब्रदर लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में उदयनगर ले जाते थे, और सिस्टर रानी मरिया, धन्य रानी मरिया को बुलाते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि सिस्टर समाज सेवा कार्य में बहुत सुंदर तरीके से गांव गांव में घूम घूम कर सेवा कार्य करती थी, अपना अनुभव बांटने के लिए बुलाते थे। हमारे ब्रदर्स जो मिशनरी बनकर विश्व में कोने कोने में जाएंगे, तो उनको सिस्टर का अनुभव प्रेरणादायक है, इसलिए मैं उनको बुलाता था। मुझे याद है उस समय आकर, और हम लोग जब उदयनगर भी गए थे, वो महिला शक्तिकरण के बारे में आज हम लोग बहुत जोर से बात कर रहे हैं। उस समय सिस्टर अपने साथियों के साथ ये महिलाओं को बोलना, कुछ परिवार में महिला बोल भी नहीं पाते, जैसे आज के सुसमाचार में जैसा गूंगे बहरे समान बोल नहीं पाते थे, उसी प्रकार आज हम नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रास रूट्स लेवल और धन्य रानी मरिया अपने ग्रुप के साथ बेटियों को चलो भेजो, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसी आदत है ना, 25-30 वर्षों के पहले हम देख रहे हैं कि सिर्फ लड़कों को भेजो, सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, लेकिन लड़कियों को भी भेजो। तो इस प्रकार मैंने ये देखा, सिस्टर की समाज सेवा कार्यों को देखा, और ऐसा मौका मिला हमारे सेमिनरी में आकर सिस्टर अपना अनुभव शेयर करती थी। तो आज के दिन और आने वाले दिनों में हम उस धन्य रानी मरिया के जीवन पर मनन चिंतन करेंगे, उनकी सेवा कार्यों पर मनन चिंतन करेंगे, उनके समर्पित जीवन पर मनन चिंतन करेंगे, और ईश्वर कुछ लोगों को ऐसा शहीद बनने के लिए
बुलाया है। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारी सिस्टर धन्य रानी मरिया की प्रार्थना द्वारा हम भी हमारे समर्पित जीवन बहुत सुंदर तरीके से साहसपूर्वक हम जिए, क्योंकि इन दिनों बहुत सारी चुनौतियां हैं ईसाई लोगों के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु का शुभ संदेश फैलाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए भी हम निकल पड़ते हैं। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ईश्वर जब हमारे साथ है कोई हमें रोक नहीं सकता। हमारे साथ हमारे पास कई संत हैं, धन्य रानी मरिया हमारे लिए है, तो हम उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारी सारी आवश्यकताओं को, हमारी सारी प्रार्थनाओं को लेकर आएं, ताकि हमारे लिए चंगाई की प्रार्थना जो है, जो भी हो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारी संस्था में हमें चाहिए, उनकी मध्यस्थता द्वारा लोग ज़रूर चंगा हो जाएंगे। प्रभु अपने संतों की प्रार्थनाएं बहुत सुनता है और हमें मालूम है कि संतों की प्रार्थना द्वारा हमें कृपाएं ज़रूर मिलेगी। तो इसी प्रकार हमारे मन में, दिल में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी प्रार्थनाएं हैं, उन सबको लेते हुए हम एकजुट होकर इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाएं और हमारी सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। आमीन। धन्य है तू विश्व के परमेश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी उद्धारता से जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी उद्धारता से भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य रानी मरिया के समारोह में हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तूने इनकी प्राण पीड़ा को बलि स्वरूप स्वीकार किया था। हमारा यह बलिदान भी तुझे सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद रानी मरिया ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवन पवन प्रभु पर
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी नवरानंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरा पुनरागमन करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और दुरईराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित होम, धन्य रानी मरिया और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर
और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा हर सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
दुखियों का दाता है तू, सहारा अनाथों का तू, मार्गम सत्यम जीवन है तू, सभी का विधाता है कि तू, दुखियों का दाता है तू, सहारा अनाथों का तू, मार्गम सत्यम जीवन है तू, सभी का विधाता है कि तू, आजा तू आजा, मेरे तो दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने धन्य रानी मरिया को कुमार्य तथा शहादत की दुगनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाए और तेरी स्वर्गिक महिमा के सहभागी बनते जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। धन्य शहीद रानी मरिया से प्रार्थना। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म पर ले चलता है। चाहे अंधेरे घाटे होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तो मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तो मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हम सबकी मुक्ति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें।
तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया। उनकी मध्यस्थता से सविनय निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र एवं विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य के भागीदार बने तथा यह विशेष कृपा प्रदान कर। सिस्टर रानी मरिया की दृढ़ इच्छा यही थी कि सेवा द्वारा ईश वचन की घोषणा करें। हम सभी उसकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हमें भी ईश वचन घोषणा करने की कृपा मिले। हम सभी धन्य रानी मरिया के साथ कहें, हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। विश्वव्यापी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, विशेषकर इंदौर डायसिस के लिए। हमारे बिशप स्वामी जी, बिशप चाको एवं यहाँ पर उपस्थित कंडुआ के बिशप स्वामी जी दुराई राज के लिए प्रार्थना करें कि वे आत्मा के वरदानों से विभूषित होकर कलीसिया के संचालन करें। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु कहते हैं, दाख लता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हम सभी प्रार्थना करें सारे दिल तथा आत्मा से कि वे प्रभु के प्रेम में जुड़े रहें एवं अपने पड़ोसियों को प्यार करें। हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हमें भी यह कृपा प्रदान करें कि वे हम भी उस विनम्र विनीत क्रूसित यीशु का अनुकरण कर सके। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। विश्व में फैले कोरोना महामारी से झेल रहे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें आत्मिक एवं शारीरिक बल मिले ताकि वे इस परिस्थिति का सामना करें तथा सभी सेवा कर्मियों को प्रभु अपनी कृपा अपने दैनिक जीवन में बरसाए। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। सभी निराश एवं बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनके दुख की घड़ी में प्रभु का सहारा मिले, वे प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनका एकमात्र सहारा बने, जिससे वे आत्मिक एवं मानसिक शांति का अनुभव करें। हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया कि मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार, प्रभु हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, पददलितों, शोषितों और दुखितों की सेवा शुश्रूषा करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया का सपना साकार कर सकें और सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करें। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में
उत्साही बने रहने का बल प्रदान करें। आमीन। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करें और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चलें। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करें परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। ओ रानी मरिया, न्यारी तू मरिया, जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। गाते हुए यशगान तेरा, चेतना जगाई विष को बुलाई, चेतना जगाई विष को बुलाई, जीवन की बगिया में बहारों को लाई, बहारों को लाई। रानी मरिया, न्यारी
की राह पे चल कर मौत को है अपनाया। यीशु की राह पे चल कर तूने मौत को है अपनाया। वेदना मिटाई, खुशियाँ दिलाई, वेदना मिटाई, खुशियाँ दिलाई। दुखियों की आहों में यीशु प्रेम लाई, यीशु प्रेम लाई। रानी मरिया न्यारी तुमरिया जीवन